हेलो नमस्ते सभी बच्चों को, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। आज की हमारी जो लेक्चर है वो पॉलिटी में थर्ड लेशन है हमारा। इससे पहले हमने लोकल गवर्नमेंट को कंप्लीट किया, 8 से 10 लेक्चर हमने डाले। आपने अच्छे से उसको देखा होगा और शायद आपको लोकल गवर्नमेंट्स के बारे में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा और सभी टॉपिक आपके क्लियर हुए हैं। चाहे आप कंपटीशन दें किसी भी प्रकार का या आप लोग जो भी आपके एग्जाम्स हैं उसके जरिए। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो थर्ड लेशन है। थर्ड लेशन बड़ा इंपॉर्टेंट लेशन है क्योंकि ये लेशन जो है आपको अंडरस्टैंडिंग करवाएगा किसके बारे में, पॉलिटी के बारे में। और पॉलिटी क्या है, पॉलिटी क्या है कि इलेक्शन वगैरह आप लोग देखिए। आज के जो लेशन का नाम है वो हमारा इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन लेशन नंबर 3। और इस लेशन में आप लोग जान पाएंगे कि चुनाव क्या है, कैसे हम लोग हमारे प्रतिनिधि जो रिप्रेजेंटेशन है उसको करते हैं, कैसे चूज करके आते हैं हम लोग। तो आज की क्लास में हम ज्यादा नहीं कर पाएंगे। आज हम एक इंट्रोडक्शन क्लास लेके आए हैं, केवल इस लेसन का इंट्रोडक्शन है। क्या क्या है इस लेसन में, तो देखिए आज के इस क्लास में इंट्रोडक्शन में देखिए इमेजिंग ए सिचुएशन इन द एब्सेंस ऑफ रूल्स। आप इमेजिंग करिए कि अगर मान लीजिए किसी प्रकार के रूल्स नहीं हो, सोसाइटी में किसी प्रकार के रूल्स नहीं हो और एक स्टूडेंट नाते आप लोग एक स्टूडेंट है इसलिए ज्यादा आप लोग खेलते हैं। तो आप लोग जैसे चेस खेलते हैं, चेस के बारे में आप लोग जानते हैं। चेस कौन से खेल को कहते हैं जिसमें घोड़ा, वजीर, किंग वगैरह ये होते हैं। तो वहां अगर चेस में अगर घोड़ा मान लीजिए 2.5 कदम नहीं चल के और वो कैसे चलने जाए, सीधा चलने जाए और अटैक कर इसको, किंग को, तो इस रूल्स ही नहीं है ना। तो रूल्स नहीं है तो फिर गेम ही नहीं हो सकता। इसी तरह से आप लोग देखें क्रिकेट आपका लोकप्रिय गेम है, खूब खेलते हैं आप लोग, खूब लड़ते हैं ना क्रिकेट को लेकर। तो क्रिकेट जो है उसमें आप ये देखिए कि 2 टीम खेल रही हैं और उसमें जो डिसीजन कर रहा है वो कौन कर रहा है, एम्पायर। लेकिन इमेजिन कर रहे हैं आप लोग कि एम्पायर नहीं है, एम्पायर नहीं है और आप लोग अब क्रिकेट खेल रहे हैं। तो अब एलबीडब्ल्यू कौन देगा, नो बॉल कौन देगा, आउट हो रहा है नहीं हो रहा है, ये कौन तय करेगा। तो ऐसी स्थिति में आप लोग नहीं खेल पाएंगे। और अगर आपने खेल भी लिया जबरदस्ती में तो उसके बाद में अगर मान लीजिए कोई आउट हो गया और कोई बदमाश लड़का है, नॉटी बॉय है, तो वो अपना बैट लेके चला गया, उसका बैट था खुद का। तो आप लोग यहाँ बैठे हैं, बैट नहीं है, किससे खेले। हाँ, गली मोहल्ले में ज्यादातर यही होता है। तो क्रिकेट में भी ऐसा होता है। ऐसा ही अगर आप लोग बात करें इलेक्शन की, इलेक्शन जो है वो इलेक्शन में भी हम लोग जब तक रूल्स रेगुलेशन नहीं होंगे तब तक हम इलेक्शन कंडक्ट नहीं करा सकते। क्योंकि इलेक्शन भी तो यही है कि कौन जीता, कौन हारा, किसको कौन वोट कर रहा है, उसकी गणना कैसे होगी, उसके लिए क्या चाहिए अपने को, फेयर एंड फ्री इलेक्शन कैसे होंगे, इसके लिए भी रूल्स रेगुलेशन जरूरी है। और ये सब तय करने के लिए आप लोग देखिए रूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो संविधान है वो तय करता है किस बात को कि क्या क्या रूल्स रेगुलेशन होंगे हमारे इलेक्शन के लिए। तो रूल्स ऑफ लॉ, भारत के संविधान जो है वो क्या है, एक लॉ है, एक डॉक्यूमेंट है, लिविंग डॉक्यूमेंट है। और वो रूल्स ऑफ लॉ बताता है हमारे देश में जो रूल ऑफ लॉ है ना कि लॉ ऑफ रूल्स है, तो रूल्स के अनुसार लॉ किया जाता है। ये नहीं हमारे जो कानून के अनुसार, हम लोग कानून के बाद में है, पहले कानून है और उसके अकॉर्डिंग होता है। स्पेसिफाइज प्रोविजन इलेक्शन एंड द रिप्रेजेंटेशन मेथड ऑफ इलेक्शन, दे आर इंपॉर्टेंस। और वो बताता है कि किस प्रकार से इलेक्शन क्या है, इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंसी है हमारे चुनाव की और उसके लिए कौन सा मेथड है ये यूज किया गया है। ये बात करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, रूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तय करता है। और इसके बाद में आप लोग देखें ये इंपॉर्टेंसी के बाद में किस तरह से क्या क्या लिखा हुआ है कि इलेक्शन कैसे होंगे, किस तरह से होगा, ये सारी चीजें हम लोग इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। तो इस लेसन में और क्या क्या पढ़ने वाले हैं आप, इस लेसन में हम लोग पढ़ने वाले रीडिंग दिस चैप्टर, इस चैप्टर में आप लोग इलेक्शन एंड द डेमोक्रेसी, चुनाव और डेमोक्रेसी क्या है, इलेक्शन सिस्टम इन द इंडिया में इलेक्शन सिस्टम क्या है, चुनाव का सिस्टम क्या है। जैसे इसमें हम लोग 2 इलेक्शन सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं, 2 मेथड पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट द पोस्ट सिस्टम एंड
प्रोपोर्शनल सिस्टम। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम और प्रोपोर्शनल सिस्टम में क्या अंतर है, कौन से चुनाव में, इलेक्शन में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को यूज किया गया है, तो वही प्रोपोर्शनल सिस्टम में कौन कौन से क्यों लागू किया गया, ये भी हम लोग ये भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। रिजर्वेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी, और रिजर्वेशन जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी तय करी गई है कि यहाँ पर SC ST का उम्मीदवार या OBC का उम्मीदवार या वुमेन्स आएंगे, ये कैसे तय किए जाते हैं, ये भी आप लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इन सब के लिए हम लोग फेयर और फ्री, निष्पक्ष और नियमित चुनाव कैसे होंगे, जिसमें सब लोगों की क्या होगी, भागीदारी होगी और सब लोग उसमें विश्वास करेंगे, ये कैसा होगा, उसके लिए एक बनाया गया इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, एक स्वतंत्र क्या बनाया गया, निष्पक्ष क्या बनाया गया, इलेक्शन कमीशन बनाया गया है, जो गवर्नमेंट से क्या है, फ्री है, अलग से है, स्वतंत्र है। यूनिवर्सल फ्रेंचाइज एंड राइट इन कॉन्टेस्ट, और हमारा जो वयस्क मताधिकार है और इसके अलावा और हमारे क्या क्या अधिकार है, उन सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो एक एक टॉपिक को, जैसे 6 टॉपिक्स हैं इसमें, इस लेसन में एक एक टॉपिक के बारे में अगली क्लास में हम लेके आएंगे। इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा। और जैसे यहाँ थोड़ा सा हम बात करें, इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी में रिलेशन पाया जाता है, जहां इलेक्शन नहीं है वहां डेमोक्रेसी नहीं है, जहां डेमोक्रेसी नहीं है वहां इलेक्शन नहीं है। इलेक्शन क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, तो डेमोक्रेसी को समझिए आप लोग, इलेक्शन यानी लोकतंत्र और चुनाव और लोकतंत्र, तो डेमोक्रेसी, डेमो क्रेसी, 2 शब्दों से मिलकर बना है, डेमो और क्रेसी। डेमो का मतलब होता है जनता, क्रेसी का मतलब होता है शासन, जनता का शासन, रूल ऑफ पीपुल, लोगों का शासन। लेकिन क्या लोग शासन कर सकते हैं क्या, आप लोग देखिए 130 करोड़ जनता हमारी रूल ऑफ पीपुल करे, तो वो 130 करोड़ लोग कैसे विधि बनाएगा, मेड करेगा, कैसे शासन करेगा, तो रूल ऑफ मेड नहीं हो सकता। इसलिए क्या किया गया, रूल ऑफ मेड को किसमें चेंज किया गया, रूल ऑफ पीपुल एंड रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी उनके प्रतिनिधियों के द्वारा शासन किया जाता है। वो कैसे होता है, ये भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। इलेक्शन का मतलब क्या है, यहाँ इलेक्शन द मेथड ऑफ फॉलोड, ऐसा सिस्टम, ऐसा मेथड जो अपनाया जाता है चूज करने के लिए, दिस रिप्रेजेंटेटिव इज रिमोट इन द इलेक्शन, यानी हम हमारे प्रतिनिधि को किस विधि, किस तरीके से चुनते हैं, वही हमारा इलेक्शन है। यानी 10 लोग खड़े हैं, उनमें से एक व्यक्ति को हम लोग किस आधार पर चुनाव करेंगे, ये मेथड हम लोग क्या कहेंगे, चूज, यानी चुनने का जो तरीका है उसको हम लोग इलेक्शन कहेंगे। इंट्रोडक्शन क्लास है आज की, मैंने जैसे शुरू में आपको बताया इंट्रोडक्शन क्लास। अगली क्लास में हम लोग एक एक टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, डेमोक्रेसी कैसे आएगी और इलेक्शन कैसे होगा, इस बारे में ध्यान करेंगे। इसके बाद इलेक्शन सिस्टम को देखेंगे, उसमें हमने कहा फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम क्या है, अग्रता है विजेता, जीत, जो सर्वाधिक वोट लेगा वही जीतेगा, कैसे जीतेगा, हम लोग चुनाव करवाएंगे। इन सब चीज के बाद अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।